नमस्कार साथियों, भारतवासियों, ऑल ओवर के सभी देशवासियों। आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे बैठकर एक्सरसाइज करने का तरीका। जो एक्सरसाइज बैठकर किए जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, सोकर भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। बहुत से ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आप अगर बेड पर पड़े हुए हैं, आप उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम बीमार हैं तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे। आप बीमार हालत में ही एक्सरसाइज आपको करना है। अगर एक्सरसाइज करके आप ठीक होना चाहते हैं तो बीमारी आपके शरीर के ऊपर है, आपके अंदर, शरीर के अंदर घुसा हुआ है। आप बीमारी से परेशान हैं तो आप चाहे बेड से उठ पा रहे हैं या नहीं उठ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं या नहीं चल फिर पा रहे हैं, सभी बीमारियों का एक्सरसाइज है। उसके सारे तरीके होते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, बुद्धि जिसको कहते हैं। आप कहीं किसी दुकान पर जाओगे और कह दीजिए 1 किलो बुद्धि दे दीजिए या 1 किलो ज्ञान दे दीजिए, तो नहीं मिलने वाला है। ज्ञान ही एक ऐसा अनमोल खजाना है, ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो कोई बांट सकता है, ना तो आप किसी को आपसे जबरदस्ती कोई ले सकता है। ऐसा अनमोल चीज है। तो वह अनमोल चीज हम आपको आज बताएंगे, बैठकर कैसे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ करके एक्सरसाइज जो भी होते हैं, बहुत सी एक्सरसाइज हैं, हम जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। कौन कौन सा एक्सरसाइज आप बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है अपने पेट को ठीक करने के लिए। और जब पेट ठीक रहता है तो आपका सारा शरीर ठीक रहता है। पेट से ही सारी गड़बड़ी शुरुआत में होती है। तो पेट का एक्सरसाइज करने के लिए आपको कपालभाति करना होगा। कपालभाति में आपको पेट को झटका देना है। अपने पेट को झटका देना पड़ेगा। जब तक पेट में झटका नहीं आएगा तब तक अंदरूनी जो गंदगी होती है वो बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत दिनों से आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे मैल जमे हुए हैं, नसों में लग गए हैं, जो छूटने वाला नहीं है आसानी से, जब तक उसको आप झटका नहीं देंगे। और पेट को झटका देने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं। आपको हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, कई एक्सरसाइज बताएंगे। और आप जब भी एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम आधा से 1 घंटा समय लगाइए। आप देखिए आपके शरीर का बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। एलोपैथ में किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने का कोई उपचार नहीं है। बहुत सी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो 20 वर्ष से आप परेशान हैं, 10 वर्ष से परेशान हैं, तड़प रहे हैं दवाइयां खा खा के। तो दवाइयां ज्यादा खाना बंद कर दो। एक्सरसाइज पे आप आइए, जिसको योग अभ्यास कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। आप दवाइयां खा रहे हैं तो खाते रहिए, लेकिन साथ में अगर एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो आपकी बीमारी चुटकी बजा के ठीक हो जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा बीमारी गया कैसे। तो आप देखिए क्या करना है। कपालभाति में ये जो दोनों हाथ के पंजे हैं, ये अंगूठे, इसको दोनों को मिला लेना है आपस में। इस प्रकार से आसन बनाना है और सांस को खींचना है, छोड़ना है। नाक से सांस को खींचना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। सांस को खींच के पेट में लाना है, पेट को झटका देना है।
इस प्रकार से आपको करना है। और अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस खींचना है, दूसरे नाक से सांस को छोड़ना है, इस प्रकार से। अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से सीधा कर लीजिए, दोनों पंजे को खोल लीजिए, कम से कम 10 से 20 बार। उसके बाद हाथों को यहां पे रख लीजिए। ये जो अंगूठे आपके हैं, अंगूठा, इस अंगूठे को सीधा रखना है। हम आपको 10 बार बता रहे हैं, आप 100 बार भी कर सकते हैं। जितना आप करेंगे उतने ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद दोनों हाथों को सामने रख लीजिए, मुट्ठी को बंद कर लीजिए, एक हाथ ऊपर ले लीजिए और एक हाथ नीचे, ऊपर जितना आपका हाथ जा सकता है पीछे। और हाथ को एकदम सीधा रखना है, नहीं कि मोड़ करके सीधे पीछे लाना है, मोड़ कर पीछे नहीं लाना, सीधा लाना है। इस प्रकार से। उसके बाद अपने हाथों को यहां लाइए, सांस को लेते रहना, आपको नाक से सांस छोड़ते रहना है, नाक से सांस खींचते रहना है। कोई भी आप एक्सरसाइज करेंगे, सांस खींचेंगे तो सांस लेते हुए आप करेंगे, नाक से सांस छोड़ते हुए, नाक से सांस खींचते हुए अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको डबल लाभ मिलेगा। और सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे ही कीजिए आप। आप जो भी एक्सरसाइज कीजिएगा, जिस दिन से आप शुरुआत कीजिएगा, पहले कम कीजिएगा, क्योंकि थोड़े से ही सारे चीज शुरू किए जाते हैं। एक साथ बहुत सारा चीज इकट्ठा करके आप काम शुरू करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप ये सोचकर एक्सरसाइज करेंगे कि हम 10 बार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, छोड़ो इसको, तो आप नहीं कर पाओगे। आप 10 बार नहीं कर सकते हो, 2 बार तो कर सकते हो, मात्र 2 बार। पहले 2 से स्टार्ट कीजिए, 5 से स्टार्ट कीजिए, फिर आप इसकी कैपेसिटी, आपके शरीर के अंदर की जो क्षमता है, जो एनर्जी है, जितना है उसी के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। कुछ दिन लगातार आप करेंगे तो आपकी क्षमताएं बिल्कुल बढ़ जाएंगी। उसके बाद देखिए, आप दोनों हाथों को सीधा रखना है, पंजे को,
उसके बाद हाथ को यहाँ, ये वाला तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद आपको दोनों हाथ सामने रखिए और जितना हो सकता है हाथ को एकदम पीछे लाइए ऐसे। उसके बाद आपको अपने हाथ को दोनों हाथ के पंजे को आपस में मिला लीजिए इस प्रकार से, और जितना ऊपर हो सके उतना ले जाइए। थोड़ा सा आप हंस लीजिए ठहाका मार के ऐसे। हंसने के बाद आप अपने मुंह को खूब गोल गोल घुमा लीजिए ऐसे। घुमाने के बाद दांतों को आपस में लड़ाइए ऐसे। उसके बाद आप यहां सांस लीजिए, अपने हाथों से यहां पे दबा लीजिए। सामने हाथों को कर लीजिए और मुट्ठी को बंद कीजिए, खोलिए। मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। इस प्रकार से जितनी आपकी क्षमता है 10, 20, 50, 100 बार करने का उतना आप कीजिए। जितना आप करेंगे उतने आपको लाभ मिलेगा। एक बार सीधा कर लीजिए, फिर इस तरह से आप बंद कर लीजिए, खोलिए। उल्टा और सीधा दोनों तरह से, ठीक। उसके बाद आप अपने हाथ को ऐसा रखिए और दोनों हाथों को ऊपर नीचे करना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना है, मुट्ठी को बंद रखना है, आमने सामने आगे पीछे करना है। उसके बाद ऊपर गर्दन ले जाइए, पूरा नीचे लाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप सीधा पैर को सीधा कर लीजिए इस प्रकार से।
पैर को सीधा करके, इसको चक्की आसन बोलते हैं। उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से करना है। इस आसन का नाम है चक्की आसन। आपका पैर जितना फैल सकता है उतना फैला लीजिए, क्योंकि बीच में चक्की रहता है। तो चक्की का जगह छोड़ करके, जैसे पुराने जमाने की महिलाएं गेहूं की आटा पीसती थी, उसी तरह से ये इसको आसन बना दिया गया है, चक्की आसन। इतना करने के बाद आप बैठ करके इस आसन को कर सकते हैं। घुटने को पकड़ के रखना है, पैर को। बटरफ्लाई, इस आसन का नाम है बटरफ्लाई। उसके बाद आप पैर सीधा कर लीजिए। पैर सीधा करने के बाद यहां पैर रख लीजिए, यहां पैर रख सकते हैं। इतना आसन अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर बहुत बढ़िया जबरदस्त लाभ मिलेगा आपके शरीर में, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक आसन और आपको बता रहा हूं, पैर को सीधा कर लीजिए इस प्रकार से, उल्टा सीधा दोनों टाइम घुमाना है, आगे पीछे। उसके बाद पैर को बैठ करके जितना आप झुका सकते हैं, पेट को झुका भी सकते हैं। इस घुटने में इस सर को सटाना है इस प्रकार से। इतना आज हमने आप सभी लोगों को बताया। फिर अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे और चीज, आपको कुछ चीज ऐसे बताने योग्य है, बहुत सी चीजें जो अगले वीडियो में हम आप सभी दर्शकों को बताएंगे। और एक्सरसाइज के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर 100% दूर हो जाती है, इसको 100% कहते हैं। ये सत्य है, अगर आप करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि लाभ नहीं मिलता है। जब आप सही तरीके से काम करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। आप भोजन बना रहे हैं, थोड़ा सी लापरवाही करेंगे, भोजन जल जाता है, कहीं जो है तड़का जल जाता है और कहीं चावल ही जल जाता है। तो आप ध्यान पूर्वक सारी चीज को देख लीजिए, किस विधि से कैसे किया जा रहा है, उसके बाद आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हमको लाभ नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। कैसे नहीं लाभ मिलता है? सारी दुनिया को लाभ मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो भाग्य को कोसते हैं। भाग्य को मत कोसिए। आप सोचिए, मैंने शिक्षा अधूरा किया, मुझको कम आ रहा है, मतलब हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको लाभ नहीं मिल रहा है। जो लोग सही ढंग से करते हैं उनको सारी चीज लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।